हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2। और इस पुस्तक में हम लोगों ने अभी तक प्रश्न उत्तर पूरे कर चुके हैं, इसकी वीडियो आप तक पहुंच चुकी है। और अब हम लोग पढ़ेंगे बाबा नागार्जुन की। हमारे पाठ्यक्रम में 2 कविताएं हैं, तो पार्ट 5 या चैप्टर 6 है। कुछ पुस्तकों में ये पार्ट 6 पर है, लेकिन जो मध्य प्रदेश बोर्ड की जो नई पुस्तकें हैं इसमें पार्ट 5 पर है पाठ रखा गया है। तो आज हम लोग नागार्जुन की जो 2 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में, दंतुरित मुस्कान और फसल, ये 2 कविताओं के भावार्थ को और उसकी व्याख्या को समझेंगे। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और इससे पहले हर बार की तरह यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे, तो आपको विषय संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी, है। और चलते हम अपने पाठ्यक्रम की ओर। और दंतुरित मुस्कान, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि ये जो कवि हैं नागार्जुन जो है, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि नागार्जुन का जो वास्तविक नाम क्या था। हम सभी जानते हैं इनका वास्तविक नाम क्या था, वैद्यनाथ मिश्र। तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि नागार्जुन का वास्तविक नाम जो है वो क्या है। इनका वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। और बाकी इनका जन्म 1911 में बिहार के दरभंगा जिले के सतलका गांव में हुआ। ये ज्यादा मुख्य जानकारियां नहीं है, ये आम जानकारी। वैसे हमें महत्वपूर्ण रूप से ये ध्यान रखना है कि इनका जन्म कब हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसमें थोड़ा सा कविता के लिए। तो यहाँ पर जो यह दंतुरित मुस्कान एक छोटे से बच्चे के लिए बोला गया है। उस बच्चे की जो मुस्कुराहट है वो इतनी अच्छी होती है कि जब व्यक्ति टेंशन में होता है, परेशानियों में होता है, दुख में होता है, कष्टों में होता है और बहुत सारी दिक्कत होती है उसके जीवन में, और यदि वो थोड़ा सा उसके सामने कोई छोटा सा बच्चा मुस्कुरा दे, उसकी गोद में आ जाए, तो उसको अपने सारे जो दुख परेशानियां सब वो भूल जाता है। और यहाँ इसीलिए बच्चे की एक मुस्कुराहट को मूल्यवान माना है, क्योंकि बच्चे की मुस्कुराहट बहुत मूल्यवान होती है। वो मृतक व्यक्ति में भी जान डाल देती है, मरे हुए व्यक्ति में, जो व्यक्ति उदासीन है उसके अंदर भी वो जान डाल देती है। तो बालक की मनोहारी मुस्कान को देखकर उदासीन व्यक्ति के जीवन में भी रस भर जाता है। साथ ही कवि ने वात्सल्य भाव की भी अभिव्यक्ति कविता में की है। इसमें कौन सा रस है, जब हम लोग पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, तो अपने को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कविता में रस कौन सा है। तो भाव कौन सा है, वात्सल्य है ना। और वात्सल्य इसमें भाव है, वात्सल्य इसमें रस है, और वत्सल इसका स्थायी भाव है, ठीक है। और बच्चे की जो कोमल दंतुरित मुस्कान जो है कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला देती है। व्यक्ति कितने गुस्से में हो, कितनी परेशानी में हो, कितने टेंशन में हो, कितने दुख में हो, यदि एक छोटा सा बच्चा उसके सामने उसके गोदी में आ जाए और मुस्कुराहट एक बार मुस्कुरा दे, उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। और बच्चों के बीच में हमें थोड़ा सा मतलब हमारे दुख को भी कम करने में मदद मिलती है। चलते हम लोग, तो ध्यान रखेंगे हम लोग आज पढ़ रहे हैं पाठ 10 पाठ 6 यह दंतुरित मुस्कान। पहले हम इसको देखेंगे, उसके बाद फसल कविता को पढ़ेंगे। इस कवि के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब हम चलते हैं कविता के मुख्य बिंदुओं की ओर, ठीक है। और समय के साथ ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलते हम लोग। यह तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देती जान, धूली धूसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तो व्यक्ति कहता है कि कमल जो है, जलजात का मतलब होता है कमल के फूल। कमल के फूल हम सब जानते हैं कहाँ खिलते हैं, तालाब में या कीचड़ में खिलता है कमल, या तालाब में खिलते हैं। लेकिन जब उसने छोटे बच्चों को देखा तो उसका जो पिता है, इस कविता को देख करके ऐसा लगता है कि मेरी झोपड़ी, अर्थात झोपड़ी का मतलब है किसी मजदूर अपने बच्चे के बारे में, क्योंकि झोपड़ी मजदूर की होती है। वो देखता है कि मेरे घर में भी कमल खिला हुआ है, मेरे घर में भी कमल खिला हुआ है, और उस कमल को देख करके मैं प्रसन्न हो जाता हूं। तो कमल किसका रूप है कि यहाँ पर एक बच्चे के लिए कमल का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वो मेरे जो आज तालाब को छोड़ करके मेरे घर में भी कमल खिल गया है। तो यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देती जान। वो अब एक छोटे से बच्चे से कह रहा है कवि कि जो तुम्हारी जो मुस्कान है वो मरे हुए व्यक्ति में भी, उदासीन व्यक्ति में भी, परेशान व्यक्ति के अंदर भी जान डाल देती है। उसके हृदय में भी आनंद भर देती है, उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है, हंसी आ जाती है।
धूल दूसर तुम्हारे ये गात, तुम्हारा जो चेहरा है धूल से भरा हो, क्योंकि छोटा बच्चा चाहे कैसा ही हो, चाहे वो 1 महीने से नहाया नहीं हो, गंदा हो, उसका चेहरा धूल से भरा हो, फिर भी बहुत प्यारा लगेगा, बहुत अपने आप को ऐसा लगेगा उसको अपन गोदी में उठा लें। छोटा बच्चा सभी के लिए प्यारा होता है। तो धूल दूसर, उसका जो चेहरा है वो धूल से दूसर भरा हुआ है, पूरा धूल से भरा हुआ है। फिर भी ऐसे चेहरे को देखकर भी कवि जो है एक आम व्यक्ति से बोलना चाह रहा है कि मेरी झोपड़ी में जो है तालाब में न खिल करके कमल कहां खिला, आज मेरी झोपड़ी में खिला हुआ। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कठिन पाषाण का मतलब होता है कठोर से कठोर हृदय। कठोर से कठोर हृदय जो है, कठिन पाषाण कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी पिघल करके जल बन जाता है, तरस हृदय हो जाता है। कितना ही गुस्सेल व्यक्ति हो, कितना ही क्रोधित व्यक्ति हो, कितने कठोर व्यक्ति हो, परस पाकर जैसे बच्चे का स्पर्श प्राप्त करता है उसके अंदर प्राण आ जाते हैं, आनंद आ जाता है, मजा आ जाता है। और वो कठोर से कठोर पाषाण हृदय वाला व्यक्ति भी, जिसका हृदय कठोर हो, वो पिघल करके जल बन जाता है। छा गया तुमसे की झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, है ना। अब यहाँ पर शेफालिका का एक फूल होता है जो झरता है, जब पृथ्वी पर गिरता है उसके फूल गिरते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर फूल होता है। तो ऐसा लग रहा है कि उसे देख करके ऐसा लगता है जब वो बच्चा बोलता है तो उसके मुंह से शेफालिका के फूल झर रहे हों, उसके मुंह से फूल जैसी खुशबू आ रही है, मतलब वो बच्चे की खिलखिलाहट ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ फूल बिखरे हुए हों। बांस का की बबूल, है ना, वो व्यक्ति चाहे बांस के जैसा कठोर हो या बबूल के जैसा कंटीला हो, क्योंकि हम जानते हैं कि बबूल का पेड़ एक कांटेदार पेड़ होता है। हालांकि बबूल के पेड़ में गुण बहुत होते हैं, एक आयुर्वेदिक औषधीय पौधा है, ये पेड़ है, लेकिन फिर भी एक कठोरता के लिए बबूल का प्रयोग किया गया है। तो चाहे कितने कठोर हृदय वाला व्यक्ति हो, चाहे वो बांस की तरह हो चाहे बबूल की तरह, उसके अंदर भी बच्चे को देख करके आनंद आ जाता है। तो ये कुछ मतलब शब्दार्थ थे, जैसे दंतुरित बच्चे के लिए निकले नए दांत, है ना। मरा हुआ, मृतक का मतलब मरा हुआ व्यक्ति। धूल दूसर मतलब मिट्टी से सना हुआ उसका चेहरा, गात या ना उसका शरीर, क्योंकि बच्चे का शरीर मिट्टी से भी भरा हो तो भी बच्चा बहुत अच्छा लगता है। पाषाण पत्थर, शेफालिका एक पौधे का नाम होता है, उसके फूल आते हैं। पाषाण मतलब पत्थर, परस यानी स्पर्श, हमने सब, और बबूल का मतलब कांटेदार पेड़। तो ये इसका ये व्याख्या मैंने आपको समझा दी। यही व्याख्या यहाँ पर भावार्थ है कि कवि ने बच्चे को नए नए निकले दांतों की मनमोहक मुस्कान में जीवन का संदेश दिखाई देता है, इसलिए वह कहता है कि तुम्हारे नए नए निकले दांतों की मनमोहक मुस्कान तो मरे हुए व्यक्ति में भी प्राण डाल देती है ना, कवि कहता है। इसके बाद वो कहता है कि जिंदगी में निराश और उदासीन लोगों का हृदय भी प्रसन्नता से खिल उठता है। यही व्याख्या मैंने आपके सामने अच्छे से समझा दी है। यदि आपको फिर भी मेरी व्याख्या को समझने में समस्या पैदा होती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जब वीडियो के दौरान आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बीच में मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, यदि आपको विषय वस्तु से कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और साथ में एक पट्टी चलेगी नाम की नीचे मेरे मोबाइल नंबर की, तो आप चाहें तो इस वीडियो में जो मोबाइल नंबर है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, चाहें तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से फोन भी लगा सकते हैं। तो कोई भी विशेष संबंधी समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और यही देखा हमने कि पत्थर दिल वाला व्यक्ति भी जब तुम्हारे स्पर्श किया होगा तो पत्थर के समान कठोर है, छोड़ करके विनम्र बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने शेफालिका के फूल झड़ते हैं, सारी चीजें हमने अभी पढ़ी है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे गद्यांश की। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। क्योंकि बच्चा का जो हृदय होता है, मन होता है, वो बिल्कुल कोरा कागज होता है। कोई छल कपट प्रपंच दंभ द्वेष उस बच्चे के हृदय में नहीं होता। हम बड़े ही होते हैं जो लोगों से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं, जलन रखते हैं, हमारे हृदय में पाप होता है। लेकिन एक बच्चे के हृदय बिल्कुल खाली साफ होता है। तो वो कवि कह रहा है कि तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि मेरे हृदय में कितनी ईर्ष्याएं हैं, कितने दर्द हैं, कितने दुख हैं, कितने पाप छिपे हुए हैं। ये बच्चे से कह रहा है कि बेटा तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे, लेकिन ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं तो तुम हमेशा इस तरह से निश्चल बने रहो, बिल्कुल पवित्र बने रहो, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का मतलब होता है एक टक,
लगातार किसी को देखना। तो वो बच्चा जब अपने को लगातार देखता तो हम उससे कहते हैं कि बेटा तू कितना ही मुझे देख, लेकिन तू हमें नहीं पहचान पाएगा। थक गए हो आंख लूं मैं फेर, और बार बार बच्चे से कहता तू मुझे बार बार देख रहा है तो थक गया होगा, अब तू अपनी आंखें नहीं फेर रहा तो मैं अपनी आंखें फेर लूं, ताकि तू मुझे देखेगा ही नहीं और तेरी थकावट जो है वो मिट जाएगी। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। वो कह रहा क्या हुआ यदि हम एक दूसरे का परिचय प्राप्त नहीं तो कोई बात नहीं। छोटे बच्चे को अपनी गोदी में उठाने के लिए किसी परिचय की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी छोटे से बच्चे को प्यार से अपने हाथों में लेने के लिए किसी परिचय की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपके अंदर प्यार होगा तो बच्चा आप पे खींचा चला आएगा, और यदि हमारे अंदर कठोरता होगी तो बच्चे हमसे दूर भागेंगे। देखते ही रहोगे निमेश, थक गए हो आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित में पहली बार। यदि तुम्हारी मां न माध्यम होती आज तो मैं न देख सकता, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान हम तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। क्योंकि एक बच्चे को पैदा करने के लिए बीच में मां माध्यम होती है, क्योंकि पिता को बिना माता के कोई बच्चा थोड़ी मिलेगा, है ना। तो वो कह रहा है कि जब तुम पृथ्वी पर आए तो इसके लिए माध्यम कौन बना, पिता, और माता के बीच में माध्यम कौन है, माता। क्योंकि पिता और बच्चा, अकेला बच्चा धरती पर नहीं आ सकता, तो कौन से माध्यम से बच्चा पृथ्वी पर आया, माता के माध्यम से। तो तुम्हारी मां ने माध्यम होती, यदि तुम्हारी माता नहीं होती, हमारे बीच में माध्यम नहीं बनती, तो मैं न तो तुम्हें देख सकता, न जान पाता, और तो न तुम्हारी इस मुस्कुराहट को मैं समझ पाता, न देख पाता। तो ये इसके अर्थ हैं, और ये इसका भावार्थ है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, है ना। आपको वैसे मैंने समझा दिया, व्याख्या जब परीक्षा में पूछी जाएगी तो मैं आपको बता दूं कि अपने को इस बार मध्य प्रदेश बोर्ड में 9वीं से लेकर 12वीं तक व्याख्या की जगह इस बार भावार्थ पूछा जाएगा। तो भावार्थ का मतलब होता है भाव धन अर्थ। तो इस पूरे जो पद्यांश से भाव क्या निकला, आवश्यक नहीं कि हम इसको एक एक शब्द की व्याख्या हो, लेकिन अपने को भावार्थ, इसका भाव जरूर आना चाहिए, पूरे भाव का अर्थ आना चाहिए, जो मैंने आपके सामने स्पष्ट रखा है। ये तीसरा काव्यांश है, इसके साथ ही हमारी कविता पूरी होती है। फिर फसल कविता को हम पढ़ेंगे, देखते हैं। अब वो कह रहा है कि माता माध्यम बनी बच्चे को पृथ्वी पर लाने के लिए, क्योंकि माता नहीं होती तो बच्चा धरती पर कैसे आता। तो धन्य तुम भी धन्य हो और मां भी तुम्हारी धन्य है। एक तो तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माता भी धन्य है जो तुम्हें इस पृथ्वी पर लाई। चिर प्रवासी में इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हम सब अतिथि की तरह हैं, कोई स्थायी निवास नहीं कर सकता। क्या पता किस दिन किसको आना है, कब कौन चला जाए। तो हम लोग अतिथि हैं, और अतिथियों के, वो कह रहा है कि मैं अतिथि की तरह हूं, लेकिन तुम्हारा और मेरा संपर्क का माध्यम कौन बना, माता बनी, जो कि चिर प्रवासी में इतर में अन्य। हम लोग यहाँ पर कोई लंबे समय तक प्रवास करने नहीं आए, है ना। मैं इतर, इतर का मतलब था अलग, और अन्य का मतलब भी अलग। हम एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन फिर भी हमारे हृदय जुड़े हुए हैं, प्रेम जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो बच्चा उसकी गोद में आ गया है। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। यदि तुम्हारी माता नहीं होती तो इस अतिथि से कैसे संपर्क होता, हमारी जान पहचान कैसे होती, हमारा मिलना कैसे होता। उंगलियां मां की करती रही तुम्हें मधुपर्क, उंगलियां मां की कराती रही तुम्हें मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, जब तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छवि। उंगलियां मां की कराती है मधुपर्क, मधुपर्क अर्थात इस संसार में जितनी भी पहचान है, हम सबसे पहले हमारा जीवन में सबसे पहले जो हमें सिखाता है, जीवन में जो कुछ बताता है, जीवन में जो हमें हर चीज का अनुभव और आभास कराता है, वो पहला व्यक्ति होता है अपनी माता। और माता से ही, माता की उंगलियां ही हमें संसार के एक एक विषय वस्तु से जानकारी करवाती है। और देखते तुम इधर कनखी मार, और जब तुम्हें कोई आश्चर्य होता है कि माँ ये क्या चीज है, क्योंकि पहली पहली शुरुआत में उसे पता चलता है कि क्या विषय वस्तु है, तब माता की और तुम्हारे दोनों की आंखें चार होती। माता तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देती, ऐसे ऐसे प्रश्न का भी उत्तर देती जिसका उत्तर इस समाज में है ही नहीं, लेकिन फिर भी होती जबकि आंखें चार। ये तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुझे बड़ी ही लगती छविमान, और तुम्हारी जो मुस्कुराहट है
ये मुझे मधुपर्क का अर्थ है शहद, घी, दही, जल और दूध को मिलाकर बनाया जाने वाला पदार्थ, जिसे पंचामृत कहते हैं। और माता ही सबसे पहले अपने हाथों से बच्चे को खाना खिलाती है, और बच्चों को जो भी चीजें खिलानी है वो माता खिलाती है। ये थोड़ा सा इसका भावार्थ है, मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूं इसको। कभी बच्चे की मधुर मुस्कान को देखकर कहता है कि तुम धन्य हो और तुम्हारी माता भी धन्य है, जो तुम्हें एक दूसरे का साथ दिला। क्योंकि बड़ा पावन समय होता है जब माँ और बच्चा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं, और एक दूसरे के बिना वो एक पल भी नहीं सोच सकते अलग होने का। तो मैं तो सदैव बाहर ही रहा तुम्हारे लिए, मैं अपरिचित ही रहा, क्योंकि पिता का बच्चे से ज्यादा लगाव नहीं होता, ठीक है, लेकिन माता का बच्चे से ज्यादा लगाव होता। इसलिए पिता उससे कह रहा है कि मैं तो दूर ही रहता हूं अपरिचित, क्योंकि सुबह काम पे निकल जाता हूं, शाम को आता हूं, लेकिन बच्चा 24 घंटे माता के साथ रहता है, एक पल भी अपनी माता से दूर नहीं होता। लेकिन पिता से वो आधे समय में, जो पूरा दिन होता है उसे आधे समय में वो दूर रहता है। मैं एक अतिथि हूं, हे प्रिय, मुझे तुम्हारी आत्मीयता कैसे हो सकती है, अर्थात मेरा तुमसे कोई संपर्क नहीं रहा। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी माँ की उंगलियों में ही आत्मीयता है, जिन्होंने तुम्हें पंचामृत पिलाया, अपना दूध पिलाया, ठीक है। इसलिए तुम उनका हाथ पकड़कर मुझे तीर्थी निगाहों से देख रहे हो। माता का हाथ पकड़ करके वो पिता को पहचानने का प्रयास कर रहा है कि है कौन, है ना। और जब तुम्हारी नजरें मेरी नजर से मिल जाती है और जब तुम मुस्कुरा देते हो, उस समय तुम्हारे नए नए निकले दांत वाली मधुर मुस्कान बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब बच्चा होता है तो उसके एक या दो ही दांत निकल पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी कविता पूरी हुई। अब हम पढ़ेंगे फसल, कविता को समझेंगे, ठीक है। चल रहा अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो अब हम पढ़ेंगे फसल को। हम सभी इस बात से अनजान नहीं है कि जो फसल है वो किसका जादू है। फसल है ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। यदि पानी नहीं होगा पृथ्वी पर तो फसल कैसे आएगी। इस संसार में कोई सी भी वनस्पति बिना पानी के नहीं उपजती है। चाहे हम उस धरती में बीज डालें, चाहे बीज नहीं डालें, तो भी पानी गिरने पर इस धरती से वनस्पति फूट पड़ती है, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि हमें वनस्पति को बाहर लाने के लिए बीज डालने की आवश्यकता नहीं होती। कई सारी वनस्पति ऐसी है जो बिना बीज के ही धरती से उगाती है। तो आज हम लोग फसल का छोटी सी कविता है ये, इसको देखेंगे, ठीक है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या क्या चीज है। फसल जो है वो कितनी ढेर सारी नदियों का पानी का जादू, लाख लाख करोड़ों करोड़ों हाथ जो है, उन हाथों के स्पर्श की गरिमा। क्या होता है कि एक फसल को उपजाने के लिए कितने लाखों हाथ काम करते हैं, है ना। क्योंकि जरूरी थोड़ी फसल को, उसमें दवाई डालने वाले, जो दवाई बनाने वाले अलग आते हैं, उस बीज को डालने वाले अलग आते हैं, उस फसल को काटने वाले अलग आते हैं, फिर उस फसल का उपभोग करने वाले अलग आते हैं। तो वो फसल कितने लोगों के हाथों में स्पर्श करती है, कितने लोगों से जुड़ती है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी, और अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, जिसे हम सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हैं। तरह तरह की हर जगह मृदा पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। तो ये सभी अलग अलग मिट्टी का अलग अलग गुणधर्म होता है, और अलग अलग मिट्टी में फसल भी अलग अलग होती है। तो देखते हैं यहाँ पर इसका भावार्थ तो थोड़ा यहाँ से समझेंगे। कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि लहलहाती फसल को पैदा करने में प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही पारस्परिक सहयोग है। प्रकृति का भी उतना ही सहयोग है और मनुष्य का, क्योंकि प्रकृति पानी देती है और व्यक्ति अपने हाथों से उस फसल की देखभाल करता है। कभी कहता है कि फसल को पैदा करने में केवल एक दो नदियों का नहीं, अपितु तो अनेक नदियां अपना जल देकर के सिंचाई करती है। क्योंकि जब पानी गिरता है तो पता नहीं कहां से भाप बन करके आकाश में जाएगा, और कितने नदियों से उसने भाप बनाई होगी और कितने नदियों से वो पानी गिरा होगा। उसमें केवल एक दो मनुष्य का नहीं, अर्थात लाखों करोड़ों मनुष्य का परिश्रम मिलता है। हम सभी जानते हैं कि एक फसल जो भी किसान होता है उसे पता है कि एक फसल प्राप्त करने के लिए कितने हाथों का स्पर्श आवश्यक है,
कितने लोगों की मेहनत आवश्यक है, कितने मनुष्य का परिश्रम मिलता है। उसमें केवल एक दो खेतों का ही नहीं, अब तो हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म मिलता है, तब खेतों में लहलहाती फसल पैदा होती है। इस प्रकार प्रकृति और मनुष्य दोनों के सहयोग से ही सृजन संभव है। अकेला प्रकृति भी सृजन नहीं कर सकती और अकेला मनुष्य भी सृजन नहीं कर सकता। चलते हम लोग आगे। इसके साथ हमारी कविता बस 3 पदों के बाद पूरी होगी, पंक्तियों को पढ़ेंगे। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है भाई, हमने पूरा पढ़ लिया कि फसल के लिए किन किन लोगों की आवश्यकता होती है, किन किन चीजों का जादू चाहिए। तो फसल क्या है? और तो कुछ नहीं वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। ठीक है, तो फसल क्या है? ये सीधे बैठ जाओ बेटा, कौन बैठा है ये उसको बोलना। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं वह नदियों के पानी का जादू है। फसल क्या है? नदियों के पानी का जादू है, क्योंकि जितना नदियों का जितना पानी फसल को प्राप्त होगा उतनी फसल अच्छी लगेगी। नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, और काली भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। ये तीनों फसल के लिए अति आवश्यक जो तत्व हैं। रूपांतर है सूरज की किरणों का, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि पौधे अपना भोजन कहां से बनाते हैं? सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से। जो उनके पत्ते होते हैं, पेड़ के पत्ते, वो अपना भोजन बनाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि सूरज की किरणें नहीं होगी तो पेड़ पौधों को अपना भोजन भी नहीं मिलेगा, कि सूरज की किरणें ही पेड़ पौधों का भोजन बनाने में एक आवश्यक तत्व होती है। सिमटा हुआ संकोच हवा की थिरकन, और अंत में सूरज के साथ साथ हवा भी आवश्यक है, ठंडक भी आवश्यक है, क्योंकि यदि गर्मी होगी अकेली तो भी फसल नहीं होगी। तो कितनी चीजें, सबसे पहले पानी चाहिए फसल के लिए, फिर हाथों का स्पर्श, कई सारे लोगों का स्पर्श होता है फसल को तैयार होने में, पैदा होने से, उसके बीज बोने से लेकर के तैयार होने तक हजारों लाखों मजदूरों के हाथों से स्पर्श होता है ना। उसमें काली मिट्टी सांदली मिट्टी का गुणधर्म भी होता है, सूरज की किरणों की भी आवश्यकता है, और हवा की थिरकन की भी आवश्यकता है। इस तरह से हमने हमारा जो पाठ है नागार्जुन का ये पूरा किया है, और इसके अगली वीडियो में मैं आपको इनका कवि परिचय, अभी बंद नहीं करनी से, अभी इसका कवि परिचय और इसके जो लेखक परिचय, महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पाठ हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में या परीक्षा में आने लायक है, उनका मैं आपको कवि परिचय और लेखक परिचय, 2-3 कवि परिचय और 2-3 लेखक परिचय भी अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, है ना, ताकि महत्वपूर्ण विषय वस्तु पढ़ने के लिए हमें मिल जाए। और आज हमने पाठ पूरा किया, और आशा करता हूं कि आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे, और इसके आगे के पाठ की जानकारी लेने के लिए लगातार वीडियो पर बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।